Hello everyone, welcome back with another question of UP Board previous year question series and now question is from electrochemistry 2024 में पूछा गया है क्वेश्चन और वो भी 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है डैनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.1 वोल्ट है। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए गिब्स ऊर्जा की गणना कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है, तो देखते हैं। भाई जो गिब्स ऊर्जा होती है ना, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा जी से। ठीक है, और यहाँ पर कहा है मानक स्टैंडर्ड, तो डेल्टा जी पर लगा दिया नोट। तो हमें ना डेल्टा जी नोट की वैल्यू फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ क्या है, क्वेश्चन में गिवन है मानक इलेक्ट्रोड विभव, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं ई नोट सेल। ई नोट सेल लिख सकते हैं इसको। ई नोट सेल की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1.1 वोल्ट। ठीक है, तो ये जो हमारे पास में वोल्ट है ना, इस वोल्ट को देखते हैं क्या लिख सकते हैं हम। ठीक, तो देखो जो हमारा सेल पोटेंशियल होता है, ई सेल होता है, उसको हम लिख सकते हैं W डिवाइड बाई क्यू, मतलब वर्क डन एंड जितना भी हमारा चार्ज है। तो जो हमारे पास में वर्क होता है, वर्क की यूनिट होती है जूल, और जो चार्ज होता है चार्ज आवेश की यूनिट होती है कूलाम। तो हम ई सेल की यूनिट लिख सकते हैं जूल डिवाइड बाई कूलाम, या इसी को लिख सकते हैं जूल पर कूलाम। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जूल पर कूलाम। तो ये जो हमें वैल्यू दी हुई है, ये जो वैल्यू दी हुई है 1.1 वोल्ट, तो इसी वोल्ट को, ये ई सेल का मतलब ही पोटेंशियल है, तो इस वोल्ट की जगह हम लिख सकते हैं जूल पर कूलाम। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, इक्वल टू 1.1 जूल पर कूलाम। ठीक है, ये हो गया। अभी हमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है डेल्टा जी नोट की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, डेल्टा जी नोट की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक, तो अभी हम देखते हैं क्या करते हैं। देखो डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला होता है डेल्टा जी नोट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट सेल। ठीक है, तो देखो इसमें हमें जो गिवन है क्वेश्चन में ई नोट सेल की वैल्यू गिवन है, ई नोट सेल की वैल्यू गिवन है, और ये जो एफ है, एफ का मतलब होता है फैराडे, और इसकी वैल्यू हमें पता होती है। तो फैराडे एफ इक्वल टू कितनी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है 96,500 जूल पर कूलाम। इसकी यूनिट क्या होती है, 96,500, सॉरी जूल पर कूलाम नहीं, इसकी यूनिट होती है 96,000 कूलाम पर 96,500 कूलाम पर मोल। ठीक है, यूनिट होती है, यूनिट क्या है, फैराडे की यूनिट है 96,500 कूलाम पर मोल। ठीक है, अब हमें ये भी पता है, ये क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन एन नहीं पता हमें। तो सबसे पहले इस एन की वैल्यू को फाइंड करने के लिए ये जो हमें इक्वेशन दी हुई है ना, केमिकल इक्वेशन दी है, इसी का यूज़ करते हैं। ठीक, तो देखते हैं कैसे। जो हमारे पास में Zn है, Zn सॉलिड स्टेट में, ठीक है, और ये कॉपर 2 पॉजिटिव के साथ में रिएक्शन करने के बाद एक्वस है और बना लेता है Zn2 पॉजिटिव एक्वस, और कॉपर चला जाता है सॉलिड में। तो देखो इस रिएक्शन को ध्यान से देखेंगे, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है। ठीक, तो देखो ये जो हमारे पास में Zn है, Zn चला गया Zn2 पॉजिटिव में, तो जब किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाती है तो उसका होता है ऑक्सीडेशन, और ये कॉपर 2 पॉजिटिव है, तो ये कॉपर 2 पॉजिटिव चला गया कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 में। तो जब किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो जाती है, घट जाती है, तो उसका होता है रिडक्शन। ठीक है, इसका क्या हुआ ऑक्सीडेशन, इसका क्या हुआ रिडक्शन। तो ये जो सेल रिएक्शन है, ये जो केमिकल इक्वेशन है, ये 2 हाफ सेल रिएक्शन से मिलकर बनी हुई है। कौन कौन सी, एक में तो हुआ, एक तो किस पर होगी, एनोड पर, और एनोड पर क्या होता है रिडक्शन। तो एट एनोड पर क्या होता है, सॉरी एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, एनोड पर ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन वाली कौन सी है, ऑक्सीडेशन वाली है Zn से चला गया Zn2 पॉजिटिव में। अगर Zn2 पॉजिटिव में चला गया ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन अपने निकाल दिए। तो जितना किसी के ऊपर चार्ज आता है उसका मतलब है उतने ही उसने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। सपोज करो यहाँ पर 1 पॉजिटिव चार्ज होता तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला होता, अगर यहाँ पर n पॉजिटिव चार्ज होता तो n इलेक्ट्रॉन निकाल दिए होते।
अब ऐसे ही यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए 2, ठीक है। अब एक तो ये वाली हाफ सेल रिएक्शन होगी। अब देखते हैं दूसरी हाफ सेल रिएक्शन कौन सी होगी, वो होगी कैथोड पर। सही है, कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। कैथोड पर होता है रिडक्शन, ठीक है। देखते हैं क्या हुआ, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर 0 में चला गया। तो ये कॉपर 2 पॉजिटिव से 0 में कब गया होगा, जब हमने कॉपर 2 पॉजिटिव 0 कॉपर 0 में तब गया जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, 2 इलेक्ट्रॉन लिए। जब इस पॉजिटिव ने ये 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो इसके ये क्या हो गया भाई, इस पर चार्ज कैसा चला जाएगा, 0। भाई +2 में से -2, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो क्या हो जाएगा, 0 में पे चला जाएगा, ठीक है। अभी देखते हैं इस इक्वेशन को ऐड करते हैं। अभी क्या करेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे। तो हमें पता चल गया कि इस रिएक्शन में यूज्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एन की वैल्यू जो यूज्ड इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो देखते हैं इसको जोड़कर क्या वही इक्वेशन बनती है। देखते हैं इधर कौन है, इधर Zn + Cu2 पॉजिटिव, Zn + Cu2 पॉजिटिव। इधर कौन है, Zn2 पॉजिटिव प्लस कॉपर 0 में, ठीक है। बिल्कुल वही इक्वेशन है जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी, यही वाली, ठीक है। यही इक्वेशन है जो क्वेश्चन में गिवन थी, ठीक। तो हमें पता चल गया कि इस क्वेश्चन में n की वैल्यू है 2। तो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है, ये रहा फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला कहता है डेल्टा G नॉट इक्वल टू -NF ई नोट सेल, ठीक है, -NF ई नोट सेल। तो यहाँ से हमें क्या पता है, यहाँ से हमें पता है कि डेल्टा G हमें फाइंड करना, G नॉट इक्वल टू -N की वैल्यू अभी फाइंड कर रही है 2 आई है, तो -2 इंटू F की वैल्यू पता है कितना, 96,500 कूलाम पर मोल इंटू हमारे पास में जो ई नोट सेल की वैल्यू है कितनी है, ई नोट सेल की वैल्यू है 1.1 जूल पर कूलाम। तो वैल्यू पुट करेंगे 1.1 जूल पर कूलाम, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिए भाई, ये कूलाम से पर कूलाम खत्म कट हो जाएगा। तो जब कूलाम से पर कूलाम कट हो गया तो बचेगा कौन, एक तो जूल और पर मोल, ठीक। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डेल्टा G नॉट इक्वल टू -2 इंटू 96500, कूलाम से तो कूलाम खत्म हो गया, कूलाम से कूलाम इनवर्स खत्म, इंटू 1.1 एक तो जूल बचा और पर मोल बच गया। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद में वैल्यू आएगी -212300 जूल पर मोल, ठीक है, इतनी वैल्यू आएगी। अब देखो ये हमें जूल में वैल्यू दी है, अगर सपोज करो इस जूल को मुझे किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। अगर जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, और अगर किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगा, जूल से किलो जूल में 1000 से डिवाइड, बोलिए एक बार, जूल से किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड, और किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ना इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो 1000 से कर देंगे इसको डिवाइड, ठीक है। तो डेल्टा G नॉट इक्वल टू -21230 डिवाइड बाई 1000 किलो जूल पर मोल, तो डेल्टा G नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 3 जीरो में पॉइंट इधर पहुंच जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो वैल्यू आ जाएगी -212.3 किलो जूल पर मोल, समझे या नहीं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ये -212.3 किलो जूल पर मोल। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, रिवाइज कीजिएगा एक बार, क्वेश्चन आसान है, ऐसे क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, ठीक है। थैंक यू।